जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। इसी माध्यम में आज जो ये मैट्रिक्स के ऑब्जेक्टिव सीरीज का तीसरा वीडियो होगा, उसमें मेरे प्यारे साथियों आज 62 नंबर से सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करेंगे। और एक बात कहना चाहते हैं कि यदि आप में से कोई अभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि हम ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो इसी के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो ए है और ए का ट्रांसपोज है। ए का क्या है? ट्रांसपोज है। तो ए मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं, -2 4 6 और 2। मेरे प्यारे साथियों, घटाएंगे इसके ट्रांसपोज को तो ऐसे वाले लाइन को ऐसे लिख देते हैं, तो -2 और 4। ऐसे वाले लाइन को फिर ऐसे लिख देंगे तो 6 और 2। मेरे प्यारे साथियों, जैसे घटाएंगे -2 में से -2 घटा तो 0, 4 में से 6 गया तो -2, 6 में से 4 गया तो 2, और ये 2 में से 2 घट जाएगा, 2 में से 2 तो 0, 0 -2 2 0, 0 -2 2 0। मेरे प्यारे साथियों, कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। कुछ बच्चे का कहना है कि सर यह आप कैसे घटा दिए। मेरे प्यारे साथियों, घटाव का मतलब होता है ये माइनस है तो ये माइनस को घटाएंगे तो क्या हो गया? +2, इसके कारण 0 हो गया। क्या आप क्लियर है? डाउट बिल्कुल क्लियर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 63 की ओर, 62 1 63। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना है कि ए का ट्रांसपोज है और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो फिर ए ही आ जाएगा। फिर ए का ट्रांसपोज है, एक बार ट्रांसपोज किए फिर ट्रांसपोज किए तो मान लीजिए ये ट्रांसपोज से ए कट गया तो एक ट्रांसपोज बच गया। फिर से समझो कि एक बार ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज और फिर ट्रांसपोज, तब क्या होगा? ये से ये कट गया, ये ट्रांसपोज से ये, तो बच गया केवल ए। हालांकि इसका रीजन जानने के लिए समझने ये का ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन समझते कि ऐसा ही क्यों होता है। मेरे प्यारे साथियों देखिए, जैसे ए एक मैट्रिक्स है, कोई भी ले लेते हैं, 2 3 1 6 है कि नहीं। ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ऐसे वाले लाइन को ऐसे गिराते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 1 6। अब बताइए इसका फिर से ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज का क्या? ट्रांसपोज। अब फिर इस लाइन को ऐसे ले जाके ऐसे गिराएंगे, 2 1 3 6। क्या यही ए है? देखिए यही ये है कि नहीं। तो डबल ट्रांसपोज करते हैं तो खुद मैट्रिक्स आ जाता है, डबल ट्रांसपोज करते हैं तो खुद मैट्रिक्स आ जाता है। तो सर यदि आप कहना चाहते हैं कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूँ तो बी आ जाएगा, बिल्कुल बी आ जाएगा। सी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूँ तो सी आ जाएगा, बिल्कुल सी आएगा। पी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूँ तो बिल्कुल पी आएगा। ये बिल्कुल सही बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये प्रॉपर्टीज है मेरे प्यारे साथियों। ये देखिए, ये जैसे जैसे ए ट्रांसपोज कर दिया है और अपने को ये निकालना है तो ए के ट्रांसपोज है वह कितना है? -1 0 2 3। इसका फिर से ट्रांसपोज करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो कितना आ जाएगा? -1 2 0 3। सॉरी मेरे प्यारे साथियों, मिस्टेक। -1, ये ऐसे वाले लाइन को ऐसे गिराते हैं, 0 2 3। तो क्या यह ए ही हो गया? यही ए हो गया? क्या यही ए हो गया? समझना है, क्या यही ए हो गया? बिल्कुल सर ए हो गया। आप तो अभी तो आपने सिखाया है, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया? -1 2 0 3, -1 2 0 3। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और लाजवाब सा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं आगे। -1 2, गुड। चलिए मेरे प्यारे साथी, ये देखते हैं। ये देखिए, ये समझने लायक है मेरे प्यारे साथियों। इसको रिवर्सल रूल बोलते हैं। ये रिवर्स हो जाता है। जैसे देखिए, ए बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो इधर से लिखना स्टार्ट करना है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। किसी ने पूछ दिया कि सर तब ए बी सी का होल ट्रांसपोज क्या होगा? इधर से लिखो, सी का ट्रांसपोज, उसके बाद बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज।
ओ सर एक बात समझ में आया कि हमको इधर से लिखना पड़ता है ट्रांसपोज में। तो कल को सर ऐसे दे दे ए बी सी डी का होल ट्रांसपोज, तो क्या होगा? डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मल्टीप्लीकेशन में होगा। तो सर क्या इतना इतना आसान क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछते हैं? बिल्कुल पूछता है। तो चलिए, यदि बिहार बोर्ड का अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? कहेगा सर 2ab का होल ट्रांसपोज। तो बुआ नंबर को कोई मतलब नहीं है, नंबर अपना बाहर साइड हो गया। अब ab का क्या हो गया? होल ट्रांसपोज। तो 2a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। बिल्कुल गलत सर, उल्टा लिखिए इसे, b ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, यही मिस्टेक होता है एग्जामिनेशन में। चलिए, तो सर इतना इतना इजी सवाल, ऐसे सवाल भी हो सकते हैं, ए का ट्रांसपोज बी का होल ट्रांसपोज। तब बताइए सर, तो इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। पहले बी, तो बी के ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी के ट्रांसपोज। फिर ए का ट्रांसपोज पहले से है और ट्रांसपोज करेंगे, तो बी ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज ए। सर एक बात समझ में नहीं आया, यदि ऐसे दे दे टू ए ट्रांसपोज बी और सी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज दे देंगे, तो ये भी निकल जाएगा सर, ये भी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा मेरे प्यारे साथियों। इधर से ट्रांसपोज लिखना स्टार्ट करना है, तो सी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये नंबरवा जो है वो बाहर चला आएगा। तो 2c डबल ट्रांसपोज, तो ये कट जाता है, और ये बी ट्रांसपोज और ये कट गया ए ट्रांसपोज। समझ में आ गया? तो 2c बी ट्रांसपोज ए, इसका आंसर आ गया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अपने को तो चाहिए इसका आंसर, तो इसका आंसर उल्टा लिखेंगे सर, पहले बी हो जाएगा तो बी ट्रांसपोज, अब ए हो जाएगा तो ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ऑप्शन नंबर ए सही सर से सर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें ए बी का होल ट्रांसपोज पूछा है। ए बी का क्या पूछा है? होल ट्रांसपोज। तो ए बी के होल ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं? बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब बताइए, बी का ट्रांसपोज मतलब इसका 1 2 0 3, और यहाँ देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ भी पहले इस लाइन को ऐसे लिख लेंगे 1 2 1 2 1 3। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 में तो क्या आ गया? 1, और फिर इससे इसमें करेंगे 1 से 1 में 1, 1 से 0 में तो 1, तो 1 1 दो ऑप्शन में है। फिर से आगे करेंगे, दो से इस कितना में होगा मेरे प्यारे साथियों? 2 से इसमें, तो 2 एक आए 2 और 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो गया? 8, 1 1 8 1 1 8 1 1 8, और ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों। तो 2 + 3 दूनी 6 8, गुना कर पाते हैं तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है? सी। देखिए लॉजिकली इन्होंने जो ऑप्शन सेट किया बहुत अच्छे सेट किया है। चलिए, इस तरह से मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे गुना करना पड़ा है सारे टर्म को, क्योंकि अधिकतर टर्म मैच कर रहा था। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये आसान सा है। एडिशन में क्या होता है? ट्रांसपोज अलग अलग शिफ्ट हो जाता है। जैसे ए + बी का होल ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये तो प्रॉपर्टीज आसान है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये तो ध्यान रखना है। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये अभी हमने किया था, उल्टा लिखते हैं, उल्टा। पहले तो सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और ए डबल ट्रांसपोज कट जाएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए। चलिए ये देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मेरे प्यारे साथियों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा जब उसका ट्रांसपोज खुद के बराबर आ जाए। क्या बोले हैं? ट्रांसपोज खुद के बराबर आ जाए, तो कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए जैसे ए एक मैट्रिक्स है, मान के चलो ए एक मैट्रिक्स है 1 2 2 3, ये है ए का। यदि हम ट्रांसपोज निकालें तो ऐसे वाले लाइन को ऐसे लिखते हैं, तो 1 2, और फिर ऐसे वाले लाइन को 2 3। क्या ये दोनों बराबर है मेरे प्यारे साथियों? दिख रहा है दोनों बराबर है, तो ए ट्रांसपोज बराबर ए। तो ए क्या हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो गया?
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहचान समझ में आया? यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद के बराबर आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत अच्छा सर, आगे बढ़िए। ये देखिए, ये मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मेरे प्यारे साथियों, स्क्यू में क्या होता है? ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाएगा। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ए के बराबर। अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ नहीं रहे, बस क्वेश्चन के माध्यम से समझ रहे हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है ऑलवेज जीरो होगा। ऑलवेज क्या होगा? जीरो। ये ए है तो ये माइनस ए होगा, और डायगोनल का एलिमेंट हमेशा जीरो होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। मेरे प्यारे साथियों, ये समझना है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए प्लस ए इज नेसेसरली। अब नेसेसरली क्या है? ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। मेरे प्यारे साथियों, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो क्या करें? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स वाले टर्म आए तो क्या करें? जिस मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा है उसको बड़ा सा एक्स मान लो। तो ए प्लस कितना हो गया? ए का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, ए प्लस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। मेरे प्यारे साथियों, अभी हमने समझाया था कि जोड़ में ट्रांसपोज अलग अलग शिफ्ट हो जाता है। तो क्या ए का ट्रांसपोज और ये ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिख दूं? बिल्कुल सर। ए का ट्रांसपोज प्लस ए। अच्छा, प्लस में इधर लिखूं या उधर लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा? ए प्लस ए का ट्रांसपोज। और ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमने क्या माना था? एक्स माना था। तो ये किसके बराबर आ गया? एक्स के। अर्थात एक्स का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? एक्स के। फिर से बोलो, एक्स का ट्रांसपोज किसके बराबर? एक्स के। सर, एक्स का ट्रांसपोज एक्स के बराबर, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद से बराबर, तो अभी बताया है आप सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक है। बहुत अच्छे, लाजवाब, समझ में आया आपको? मेरे प्यारे साथियों, ये देखते हैं। देखिए, इसमें चेक करना है कि कौन सा मैट्रिक्स है। तो इसको तो बड़ा सा एक्स मान लेते हैं, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। एक्स का ट्रांसपोज निकालो। ऐसे वाले लाइनिंग को ले जाके कैसे ढुला देना है? ऐसे वाले लाइनिंग को ऐसे ढुलाना है। तो क्या हो जाएगा? ए एच जी। फिर ऐसे वाले लाइनिंग को ऐसे, तो एच बी एफ जी एफ सी जी एफ सी। क्या ये दोनों सेम है? ए एच जी एच बी एफ सही, जी जी एफ एफ सी सी। अर्थात ये तो एक्स आ गया। क्या आ गया? एक्स। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ भी एक्स का ट्रांसपोज किसके बराबर? एक्स के। एक्स का ट्रांसपोज एक्स के बराबर। तो कौन सा मैट्रिक्स हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। बढ़ते हैं आगे 73 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये क्वेश्चन लॉजिकली मेरे प्यारे साथियों बिहार बोर्ड ने जो पूछा, बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा क्वेश्चन पूछा। ऐसे क्वेश्चन हालांकि बिहार बोर्ड को बराबर एक दो लाते रहना चाहिए, ताकि बच्चों में डेवलपमेंट की क्रिया बढ़ेगी, थोड़ा सा विकास होगा, बौद्धिक विकास जिसे बोलते हैं उसका विकास होगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अभी फिलहाल जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उनमें खुद लगता है बौद्धिक विकास की कमी है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा है ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। दो गो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए सिमेट्रिक है तो बताओ ए का ट्रांसपोज किसके बराबर? ए के। अब बोला है बी भी सिमेट्रिक, तो बी का ट्रांसपोज किसके बराबर? बी के। इतना तो दे दिया है सवाल में, इतना सवाल में दिया गया है। अब अपने का पूछ रहा है देन ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑर्डर भी सेम है, देन ए बी माइनस बी ए इज। ए बी माइनस बी ए बोल रहा है इनमें से कौन है? तो इसको हमने एक्स मान लिया, एक्स कंसीडर मान लिया, ए बी माइनस बी ए को। कोई दिक्कत मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल सब दिक्कत नहीं है। तो एक्स का ट्रांसपोज निकालिए और ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज निकालिए।
क्या जोड़ में ट्रांसपोज या घटाव में ट्रांसपोज अलग अलग शिफ्ट हो जाता है? जी सर, ये तो बिल्कुल शिफ्ट कर देने वाला है, बिल्कुल कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? मेरे प्यारे साथियों, अभी हमने समझाया कि गुना में ट्रांसपोज उधर से शिफ्ट होता है, तो क्या लिखूं? बी का ट्रांसपोज पहले बी, और फिर ए का ट्रांसपोज माइनस इधर से ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। आप ही बताओ बी ट्रांसपोज किसके बराबर? बी के। ए ट्रांसपोज किसके बराबर? ए के। इस सवाल में दिया था क्योंकि सिमेट्रिक था। तो बताओ बी ए माइनस क्या है? ए बी। लेकिन यहाँ ए बी माइनस बी है मेरे प्यारे साथियों, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला पहले लिखा जाएगा ए बी, अब फिर माइनस लग जाएगा बी ए। अब बताइए ए बी माइनस बी ए को हमने क्या माना था? क्या माना था? x। तो ये किसके बराबर आ गया? माइनस एक्स, अर्थात x किसके बराबर? सॉरी, x डैश किसके बराबर मेरे प्यारे साथियों? x का ट्रांसपोज माइनस एक्स के बराबर। और जब माइनस निकल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। तो मेरे प्यारे साथियों ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहीं पे यदि प्लस होता तो सिमेट्रिक हो जाता। चलिए बढ़ते इसी क्रम में आगे। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को अभी हमने सोल्व किया था, हालांकि फिर कर देते हैं। इसको x मान लो। x क्या है? a प्लस ए का ट्रांसपोज। x का ट्रांसपोज करो a प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, अर्थात ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज प्लस ए, प्लस में इधर उधर लिखेंगे फर्क पड़ेगा, ए प्लस ए का, ये एक्स के बराबर। एक्स ट्रांसपोज किसके बराबर? एक्स के। तो ये तो सिमेट्रिक है। क्या है सर? सिमेट्रिक है। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही हल्के क्वेश्चन है, बढ़िया आ गया। ये डेफिनेशन है मेरे प्यारे साथियों, आसान सा क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर n by n इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, कह रहा है सिमेट्रिक होगा। एक तो बात है सिमेट्रिक होगा तो माइनस वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी कट्टी, माइनस वाला ऑप्शन ऑलरेडी कट हो गया। मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा छोटा कर लो इसे, चलिए। और हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ए का ट्रांसपोज ए के बराबर। तो मान लिए ए जो है ए आई जे है, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए जे आई, क्योंकि कॉलम रो में बदल जाएगा। अर्थात ये तभी पॉसिबल है जब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो। ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। तो ऑप्शन नंबर ए सही है मेरे प्यारे साथियों। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू होता तो इसी में माइनस लग जाता। तो चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या पूछा है? इतना ही सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए आई जे पलट गया ऑर्डर जे आई, लेकिन माइनस नहीं लगा है। ए आई जे आई पलट गया ऑर्डर और माइनस लगा दिया है, तो सिमेट्रिक हो गया। बहुत अच्छे। ये देखिए, ये दोबारा टाइप हो गया है मेरे प्यारे साथियों। ये मैट्रिक्स इतना इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए ये हो चुका है। ये देखिए 68 विच वन ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मेरे प्यारे साथियों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा है? तो देखते हैं कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले इसको देख लेते हैं। ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है सेम सेम होना चाहिए, लेकिन 2 माइनस 2 है, तो ये तो है नहीं, ये तो है नहीं। ये एलिमेंट सेम है, सही है। ये और ये सेम नहीं है तो ये कट गया, और ये तो है ही नहीं क्योंकि ये दोनों सेम होना चाहिए, तो नहीं है। यदि आपके मन में ज़्यादा सा लालसा आ रहा है तो बारी बारी से क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों इसका ट्रांसपोज निकालें, इसी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? -1 2 और -2। क्या ये दोनों बराबर है? ये तो यही बराबर नहीं है, नहीं ना बराबर है, क्योंकि ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन कट गया। इसका ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये वाले लाइन ऐसे आ जाएगा 1 0 2। यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होता,
तब तो सिमेट्रिक होता, दोनों बराबर है ना होता, तो बराबर तो है नहीं, तो ये भी कट गया। इसका भी निकालो तो ये कितना आ जाएगा 1 2 1 2, क्या ये 2 है? नहीं है, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं, तो नन ऑफ दीज लग गया, नन ऑफ दीज। चलिए 78 के बाद 79 ये क्वेश्चन, ये देखिए ये अच्छा सा क्वेश्चन है और इसे सोल्व करके हम लोग बढ़ते हैं आगे कि ये कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन समझते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए ये जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और इसे सोल्व करना भी बेहद आसान है। जैसे हमें निकालना है a प्लस ए का ट्रांसपोज, तो a क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये मेरे प्यारे साथियों कॉस अल्फा है। इसी का ट्रांसपोज इसमें जोड़े, ट्रांसपोज जोड़ेंगे तो इस लाइन को ऐसे लिख देंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, आइडेंटिटी मतलब I2 वाला 1 0 0 1 इसके बराबर है। तो बताओ जुड़ेंगे तो कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस में प्लस में जुड़ा तो क्या 0, प्लस में माइनस में 0, 2 कॉस कितना आ गया अल्फा, ये किसके बराबर 1 0 0 1। यहाँ से दो समीकरण आए, एक ये बराबर है अर्थात 2 कॉस अल्फा बराबर 1, यहाँ से भी 2 कॉस अल्फा बराबर 1 आ गया। तो किसी एक ही को अपने को सोल्व करना है, तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1, कॉस अल्फा कितना हो गया 1/2, 1/2 कितने डिग्री का मान है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान तो π/3। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, इसे नोट कीजिए। चलो हमने 78 तक सॉल्यूशन अच्छे से देखा, 78 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मेरे प्यारे साथियों बोल रहा है ए और ए के ट्रांसपोज इज, तो ए और ए के, तो इसको एक्स मान लो, ए और ए का ट्रांसपोज है, अब ट्रांसपोज निकालो, ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो किधर से लिखेंगे इधर से, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से ए का ट्रांसपोज, अर्थात ए के ट्रांसपोज, ये क्या आ गया एक्स, क्योंकि इसी को तो एक्स माने थे, एक्स इक्वल टू क्या आ गया एक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो गया सिमेट्रिक। यही नहीं मेरे प्यारे साथियों, ए का ट्रांसपोज और ए भी सिमेट्रिक्स होगा, इसका उल्टा भी। चलिए बढ़ते हैं, ये देखते हैं ए बी इजे, देखो बोल रहा है इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा इफ, तो बताओ ए बी सिमेट्रिक्स होगा तो ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए ए बी के, तब तो सिमेट्रिक होगा। बिल्कुल सर, ए बी सिमेट्रिक्स है ये है, तो ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज बी। फिर से पूछ रहा है ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए ए बी के। तो बताओ इससे लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है तो बी ए बराबर ए बी, क्योंकि ए ट्रांसपोज ए के बराबर, बी ए बराबर ए बी, अर्थात ए बी किसके बराबर हो बी ए के, ए बी किसके बराबर हो बी ए के, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों बोल रहा है इतना इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एक्स इज, एक्स का मान सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ध्यान लगाना है, 4 हो गया x प्लस 2 हो गया 2x माइनस 3 और x प्लस 1, इसके ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए, ट्रांसपोज खुदे के बराबर 4x प्लस 2 2x माइनस 3 और x प्लस 1। तो बताओ पहले तो 4 इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं 4x प्लस
2x माइनस 3 और x प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा 4x प्लस 2, 2x माइनस 3 और x प्लस 1। यहाँ से अपने को इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? इक्वेशन। तो पहले ये 4 4 के बराबर है, यहाँ से बनेगा नहीं इक्वेशन। x प्लस 1 x प्लस 1 के बराबर, तो ये दोनों जगह से इक्वेशन नहीं बना क्योंकि दोनों ऑलरेडी बराबर है। अब इससे एक इक्वेशन बनेगा 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2, और यहाँ से बना रहे हैं तो x प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। दोनों इक्वेशन सेम ही है, दोनों इक्वेशन सेम ही है, तो एक से x का मान निकलेगा, एक से x का मान निकलेगा। तो 2x माइनस 3 बराबर लिख लेते हैं x प्लस 2। x को इधर ले आते हैं तो 2x माइनस x इक्वल टू 2 प्लस 3। x किसके बराबर आ गया? 5 के। x किसके इक्वल आ गया? 5 के। 5 बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन देखते हैं। बोला है मेरे प्यारे साथियों, इतना इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन x। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो डायगोनल का सारा एलिमेंट जीरो होगा, ये तो जीरो है ही। और ध्यान रखना है सभी एलिमेंट का सम भी जीरो होगा। क्या होगा? सभी एलिमेंट का सम भी जीरो होगा। सभी एलिमेंट का सम भी मतलब सबको जोड़ेंगे, इसको 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 इसको, तो जीरो आएगा। तो 0 प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 3 प्लस 0 बराबर 0। अब देखो x प्लस 2x 3x और 2 माइनस 3 माइनस 1 बराबर 0। तो 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/3, 1/3 ऐसे। मेरे प्यारे साथियों, ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? 0। डायगोनल का सारा एलिमेंट 0। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। ये है मेरे प्यारे साथियों, A and B are any two square matrices, then which of the following is a skew symmetric matrix? A और B स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? अच्छा, कांस्टेंट से भाग देने पर फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको तो पहले हटा दो। कांस्टेंट से भाग देना न देना उससे फर्क नहीं पड़ता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स पर, तो नंबर को पहले हटा दो। अब अभी हमने इसको पढ़ा था सिमेट्रिक, ये तो नॉनसेंस है क्योंकि यहाँ ट्रांसपोज है नहीं। और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कौन हमसे पूछा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये हो गया। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये देखते हैं। इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 2/3 देन ऑर्डर ऑफ ए डैश। देखो ए का ऑर्डर क्या है? 2/3, तो ए डैश का ऑर्डर हो जाएगा इसका उल्टा 3/2। तो 3/2 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। बहुत अच्छे से समझ में आया। यहाँ से देखते हैं, अब एडजॉइंट है मेरे प्यारे साथियों। एडजॉइंट और इन्वर्स बेसिकली एक अदर पार्ट में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे प्यारे साथियों। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एडजॉइंट और इन्वर्स, थोड़ा नए जोश और जुनून में उस वीडियो को लेकर के आएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है और बनता भी है, तो जिससे पूछता क्वेश्चन है उसको थोड़ा जुनून में कल है काम करते हैं। चलिए आज के लिए गुड नाइट मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले नाइट को।